हम लोग माइक्रोमीटर का पूरा पार्ट्स वगैरह सारा चीज़ समझ लिए हैं, लिस्ट काउंट निकालने के लिए भी समझ लिए हैं। वो सब का जो भी क्लास नहीं किया है पीछे का दूसरा वीडियो में जाके देख लेना, वहाँ से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज अब आगे हम बात करेंगे रीडिंग इन मैट्रिक सिस्टम। मतलब रीडिंग हमारा दो प्रकार से ले सकते हैं, मैट्रिक सिस्टम में भी, दूसरा ब्रिटिश सिस्टम में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं मैट्रिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, वही चीज़ को हम लोग इसमें सीखेंगे। क्लियर है? तो मैट्रिक सिस्टम में हमारा क्या होता है उस चीज़ को हम लोग इसमें सीखेंगे। तो मैट्रिक सिस्टम में जैसे हमारा एक यही माइक्रोमीटर बना हुआ है, इसी का रीडिंग हम लोग लेने के लिए यहाँ पे सीख लेते हैं, सीधा सिंपल सा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम बताए हैं क्या, मेन डिवीजन को नोट करना होता है। मेन डिवीजन, मेन डिवीजन। दूसरा क्या बोले हैं, सब डिवीजन। तीसरा क्या बोले हैं, थिम्बल डिवीजन। मेन डिवीजन, सब डिवीजन और तीसरा क्या हो गया, थिम्बल डिवीजन। थोड़ा सा बहुत बड़ा लिख दिए, एक ही बराबर करेंगे ना तो ज्यादा। थिम्बल डिवीजन, ठीक है। देखो अब इसी माइक्रोमीटर में हम लोग देखेंगे मेन डिवीजन क्या बोले हैं, जितना mm में हमारा डिवीजन दिया हुआ होगा वो हमारा क्या होगा, मेन डिवीजन। यहां तक समझ में आ रहा है, जितना mm में हमारा दिया हुआ रहेगा सारा हमारा क्या होगा, मेन डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या, कितना mm हमारा दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5। मेन डिवीजन कितना क्रॉस किया माइक्रोमीटर में, यही सेम चीज हम लोग जब माइक्रोमीटर यूज करेंगे तो वहाँ छोटा छोटा दिया हुआ रहता है, जो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, कॉपी पेन से हम बताए हुए वीडियो में वहां से वो देख लेना है। ठीक है, तो बड़ा सा हम लोग बोर्ड पे ही देखते हैं। तो बोर्ड पे देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 mm यहाँ पे है ना, 5 mm को हम लोग जाकर क्या करेंगे, लिखेंगे मेन डिवीजन में 5.00 mm बाद में लगा रहे हैं। यहाँ तक मैं किसी को कोई दिक्कत, मेन डिवीजन नोट कर लिए। अब हम क्या बात किए, सब डिवीजन किसको बोलते हैं, हाफ mm। सब डिवीजन अगर हमको कहीं पे मिलेगा तो हम लोग कितना वैल्यू लिखेंगे, सब डिवीजन का वैल्यू कितना दिया है, 0.5। जैसे तो मेन डिवीजन का वैल्यू कितना दिया है, 1। तो हमको यहाँ पे कितना मेन डिवीजन मिला, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 × 1 5 mm यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग सब डिवीजन देखेंगे। सब डिवीजन हमेशा क्या होगा, एक mm 0 से 1 जैसे है ना, 1 mm से दूसरे mm के बीच को डिवाइड करता है आधा में, तो हमेशा सब डिवीजन हमारा कोई भी में एक ही मिलेगा या फिर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये 5 mm है और नीचे यहाँ सब डिवीजन नहीं दिया हुआ रहता तो इसका रीडिंग में हम लोग क्या चलते हैं, सब डिवीजन में फिर 0 0 लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे है सब डिवीजन हमारा निकला हुआ दिख रहा है। सब डिवीजन का वैल्यू कितना बताएं, कितना होता है 0.50। ये सब डिवीजन हमारा है, इसीलिए नहीं रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं 0.00 है तो 0.50। जब भी माइक्रोमीटर यूज करेंगे अगर सब डिवीजन आएगा, कोई भी माइक्रोमीटर हो, जब टाइप्स आएंगे तो और भी टाइप्स देखेंगे, आउटसाइड का जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, इन साइड देखेंगे, डेप्थ देखेंगे, अलग अलग माइक्रोमीटर आएगा, प्रोसेस लगभग सेम है। ठीक है, तो मेन डिवीजन हमारा यहाँ 5 mm का, सब डिवीजन आया तो 0.5 mm देना है, नहीं आया तो 0 रसगुल्ला दे देना है। ठीक है, पर यहाँ पे मेरा आ गया, कैसे आया नहीं आया यहाँ से दिखता है। अगर आया हुआ रहेगा तो हमको बाहर दिखेगा, नहीं आया हुआ रहेगा तो कवर हो जाएगा। जैसे यही वाला और थोड़ा सा आगे ऐसे रहता तो हमारे हाफ mm देखो ये कवर हो रहा है ना, तो हमारा उस जगह पे नहीं था, इसलिए हम लोग वहां से उस चीज को देख सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग देखें थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन हमारा कितना आ गया, अब हम लोग इसको थिम्बल डिवीजन को नोट करेंगे। अभी तक हम लोग मेन डिवीजन देख लिए, सब डिवीजन। अब थिम्बल डिवीजन क्या देख पा रहे हैं हम लोग, डेटम लाइन के सीध में क्या बताए थे, कोई भी रीडिंग हम लोग देखेंगे तो डेटम लाइन के सीधा में जो हमारा होता है वही उसका रीडिंग कहलाता है। क्लियर है ना? तो डेटम लाइन के सीध में हमारा कितना है, 15 है ना,
तो इसका एक का वैल्यू कितना होता है, थिम्बल का वैल्यू कितना होता है, हम लोग देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं 0.01। एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना होता है 0.01 mm, तो वहां पे हमको 15 मिल गया, तो 15 इंटू 0.01 तो 0.15 हमको मिलेगा, 0.15 मिलेगा, इंटू करेंगे 15 से तो हमारा यहाँ पे आ गया 0.15। अब इसी को कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो 5 का 5 यहाँ पे हो गया 5 पर 1 6 हो गया, 0 हो गया प्लस पॉइंट हो गया, इसके बाद यहाँ 5 का 5। तो इसका जो रीडिंग हमारा यहाँ जो माइक्रोमीटर हम लोग दिए हुए हैं, इसमें जो हमारा रीडिंग खुला हुआ है, कितना खुला हुआ है 5.65 mm। ठीक है, इस तरह से रीडिंग लेने में, रीडिंग देखने में दिक्कत होगा। जब माइक्रोमीटर से हम लोग रीडिंग ले रहे होंगे, कुछ नहीं करना। एग्जांपल के लिए यहाँ पे ऐसे अटक गया, बात का मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा है, इसका रीडिंग लिया हुआ। जैसे हम लोग कोई भी चीज का रीडिंग लिए, अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। रीडिंग लिए ऑब्जेक्ट का, ये हमारा है, रीडिंग ले लिए, सेम जैसे जैसे जो यहाँ था वही सेम चीज समझो यहाँ पे हम उतार दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एक हम लोग क्या कैसे लिखेंगे वो चीज हम लोग समझ लिए। अब दिया हुआ अगर है तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे वो चीज हमको जानना है। सेम टू सेम समझो माइक्रोमीटर यहाँ छपा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं, ये तो आसानी से समझ गया ना, सारा चीज जोड़ दिए। अब कुछ नहीं, ज्यादा रफ करना नहीं है हम लोग को। देखो सिर्फ ये डिवीजन को हम लोग हटा देते हैं, ये जो डिवीजन है ना इसी को खाली हटाते हैं, हम लोग तुरंत आंसर कर देते हैं। जैसे देखो ठीक है, डस्टर तो और लंबा करता है। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग देखते चलते हैं क्या है। एमएम वाला हमारा कितना पे है, एमएम वाला कितना खुला हुआ है 15 16 17। अब यहाँ इस वक्त में क्या करते हैं, थिम्बल उड़ा देते हैं, सब डिवीजन को हटा देते हैं इस वक्त समझाने के लिए। ठीक है, इस वक्त सब डिवीजन हम लोग नहीं लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 15 16 17 mm, तो लोग यहाँ लिख सकते हैं 17.00 लिख सकते हैं। सेम समझो माइक्रोमीटर से रीडिंग देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को चेक किए उसका सेम वैल्यू हम लोग लिखना सीख रहे हैं। दूसरा हमारा हो जाता है इसी में। अब हम लोग मेन डिवीजन के बाद किसके ओर रुख करते हैं, सब डिवीजन की ओर। तो इसके बाद हमारा कोई सब डिवीजन आया है क्या, सब डिवीजन आया क्या, सब डिवीजन हमारा क्या हो जाएगा, रसगुल्ला खाने चला गया, रसगुल्ला मिल गया, नहीं कुछ था तो 0 0। दूसरा आगे चलते हैं। अब हमारा क्या आ गया, थिम्बल डिवीजन। तीन ही चीज तो नोट ही करना है, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल डिवीजन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कितना हमारा है, जो भी डेटम लाइन के सामने होगा वही हमारा थिम्बल डिवीजन होता है। क्लियर है, तो देखो 10 11 12 हमारा क्या हो रहा है, डेटम लाइन के सीधे में। क्लियर है, एक का वैल्यू 0.01 होता है, जो लिस्ट काउंट भी होता है। 0.01 से 12 को इंटू करेंगे तो इसका हमारा आएगा 0.12 आएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं 17.12 mm। माइक्रोमीटर में कोई जान है, माइक्रोमीटर समझने और रीडिंग लेने में कोई दिक्कत है किसी तरह का, कितना आसानी से हम लोग माइक्रोमीटर सीख सकते हैं। ठीक है, यहां तक में किसी को भी किसी तरह का कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग माइक्रोमीटर पूरा समझ लिए। इसी तरह से आगे हम इसका ब्रिटिश सिस्टम भी बताएंगे। उसके बाद हम लोग इनसाइड आउटसाइड तो बात कर ही रहे हैं, इनसाइड डेप्थ वगैरह सारा चीज को हम लोग समझाएंगे। जो भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और सारा क्लास को इसमें देखना है। इसके साथ